राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज का सांध्यकालीन सूबे की ताज़ा राजनीति का अपडेट। आज हम चर्चा कर रहे हैं बहुत गमगीन समाचार के उद्घोष के साथ। आज का बुलेटिन उस महान साहित्यकार, शिक्षाविद, प्रखंड राजनीतिक पूर्व मंत्री, सांसद गिरिजा व्यास जी को समर्पित करते हुए सूबे में कांग्रेस पार्टी को एक जबरदस्त आघात लगा है। कांग्रेस पार्टी की आधार स्तंभ और महिला सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल पूर्व मंत्री, केंद्रीय सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता गिरिजा व्यास का कल निधन हो गया था। आज उनका पार्थिव शरीर वायु मार्ग से उनके गृहनगर उदयपुर लाया गया है, जहां दर्शनों के लिए उनके शरीर को, उनकी पार्थिव देह को रखा गया है। अब 4 बजे जो निर्धारित कार्यक्रम है, उनकी पार्थिव देह की डोली उनके आंगन से उठकर मोक्ष धाम की ओर जा रही है। इस सब यात्रा के साक्षी बने हैं भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश सुप्रीमो गोविंद सिंह डोडासरा, प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली और सैकड़ों कांग्रेस के नेता। जहां एक और मुख्यमंत्री भजन लाल ने भी उनके निधन पर गहन शोक व्यक्त किया है, वहीं डॉक्टर सतीश पूनिया ने भी उनके निधन पर गहन शोक व्यक्त किया है। स्पीकर ओम बिरला ने भी डॉक्टर गिरिजा व्यास को राजनीति की एक स्वच्छ छवि वाली और स्पष्ट वक्ता, महिला सशक्तिकरण की प्रबल वकालत करने वाली महिला, और संसद में जो उनके पुराने संस्मरण उन्होंने लाइब्रेरी में पढ़े हैं, उसका उन्होंने तारीफ करते हुए कहा है कि उनकी निधन से मुझे व्यक्तिगत बहुत दुख हुआ है। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे। उनके ओएसडी राजीव दत्ता ने भी गिरिजा व्यास के निधन पर गहन शोक व्यक्त किया है। पुलिस के कई कालखंड में उदयपुर, चित्तौड़, निम्माहेड़ा कई जगह में रहा, उनसे संपर्क भी रहा। उनका बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व, स्पष्ट राजनीति, प्रशासन में दखलंदाजी नहीं करने वाली ऐसी महान नेत्री के हमारे बीच से चले जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं उनको आत्मिक श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। अब उनकी पार्थिव देह सने सने उदयपुर के प्रमुख मार्गों से होती हुई मोक्ष धाम की ओर पहुँच रही है। उनके बड़े भ्राता और जिनकी छत्र छाया में ये सारा परिवार एक छतरी के नीचे था, एकजुट था, ऐसी महान ममतामयी बहन गिरिजा जी के चले जाने पर उनके भाई ने भी बहुत गहन शोक व्यक्त किया है और टीवी चैनलों को उनके संस्मरण सुनाए हैं। उनके ज्येष्ठ पुत्र शायद उनको मुखाग्नि देंगे। चर्चा कर रहे हैं हम कोटा शहर की। कोटा शहर में अब भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक कल आंधी तूफान आया, कहीं कहीं टेंट तंबू उखड़े
जयपुर में मूसलाधार बारिश के कारण करोड़ों रुपए की शादी का खाना पानी में बह गया और आज भी फिर मौसम अंगड़ाई ले रहा है। आज भी सुबह से आँख मिचौली कर रहे हैं बादल, कभी धूप कभी छाया, लेकिन भीषण गर्मी का तापमान है। 42 डिग्री टेम्परेचर का पारा आसमान को छू रहा है। जहां एक और लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। आंधी और तूफान का कल शाम से दौर चला, उससे डरकर लोग भयभीत हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी दे रखी है कि कुछ भी हो सकता है। वहीं चर्चा कर रहे हैं हम भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लाडले हिस्ट्री सीटर अंता के विधायक कंवरलाल मीणा को हाई कोर्ट ने 3 वर्ष की कड़ी सज़ा और 25,000 रुपये के जुर्माने से जो निचली अदालत ने उन्हें दंडित किया था, उसकी हेयरिंग याचिका को खारिज करते हुए उन्हें तत्काल निचली अदालत में सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं और अपने फैसले में कोटा में डीजे रहे और लोकप्रिय हाई कोर्ट न्यायमूर्ति उमाकांत व्यास ने एकल पीठ ने ये फैसला सुनाया है और कहा है कि जनप्रतिनिधि जब गुंडा हो जाए तो फिर कानून का रखवाला कौन होगा। कंवरलाल मीणा ने पंचायत के चुनाव की रीपोलिंग को लेकर 300 आदमियों के साथ प्रशिक्षु अधिकारी के कनपट्टी पर रिवॉल्वर तान दी थी और कहा था कि आदेश जारी करो रीपोलिंग के, और कुल मिलाकर भीषण गुंडागिर्दी की थी, जिसकी रिपोर्ट कुछ दिनों बाद लिखी गई थी और राजकीय कार्य की बाधा में उसे गिरफ्तार किया गया था और सज़ा सुनाई गई थी। उल्लेखनीय है, अंता विधानसभा में यही गुंडा कंवरलाल मीणा वसुंधरा राजे का लाडला अंता का प्रत्याशी था और गुंडागिर्दी का इसने इतना खुला तांडव किया था कि वहाँ हर आदमी को भय और आतंक के कारण इतना भयभीत कर दिया था कि कोटा ही नहीं अपितु राजस्थान के लोकप्रिय पूर्व मंत्री और जन सेवक प्रमोद जैन भाया को हार का मुंह देखना पड़ा था। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी सभा को संबोधित किया था, लेकिन उनको यह पता नहीं था कि वसुंधरा राजे ने छांटकर इस गुंडे को टिकट दिलाया है, जो लोक सेवकों पर, जनता पर गुंडागिर्दी का तांडव करता है, मारपीट करता है, चाकूबाजी करता है, रिवॉल्वरबाजी करता है। ऐसे गुंडे को संरक्षण देती हैं वसुंधरा राजे और उनके सुपुत्र दुष्यंत सिंह। आज जनता की जनता बहुत परेशान हाल है, बूंद बूंद पानी को तरस रही है, ना विकास की किरण दिखाई दे रही है और ना कोई जनता का काम हो रहा है। ये गुंडा विधायक भू माफिया बनकर ज़मीनों पर कब्जा करना और थानों से चौथ वसूली करना, सट्टा जुआ चलवाना और गुंडागिर्दी के कई अड्डे चलाए हुए हैं। कुल मिलाकर अब कंवरलाल मीणा की गिरफ्तारी से वसुंधरा राजे की छवि पर क्या असर पड़ेगा, जो गुंडों को साथ रखती हैं और उनके सुपुत्र गुंडों को संरक्षण देते हैं।